आज किसान दिवस है। भारत के किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन। किस प्रकार एक छप्पर में पैदा हुआ लड़का भारत की राजनीति में पायदान चढ़ता हुआ लाल किले की सीढ़ियों पर पहुंचा, आइए प्रकाश डालते हैं। स्वतंत्रता का प्रथम दशक, भारत के तमाम हीरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस वक्त राजनीति में थे और युग दृष्टा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू कोऑपरेटिव खेती को वकालत कर रहे थे। उनके खिलाफ एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के एमएलए चौधरी चरण सिंह जी, जो अर्थशास्त्री थे और कानूनविद भी, तर्कों से उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा भारत में एक कोऑपरेटिव खेती ठीक नहीं है। किसानों की पुरजोर वकालत करके अपनी उपस्थिति भारत के उन तमाम दिग्गजों के बीच में एहसास कराया कि ये कभी कोई आगे भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चौधरी चरण सिंह एक बड़ा नाम होगा। कई नेताओं को ये एहसास हुआ होगा। उस समय लोग इस तरह के थे। नेहरू स्वयं विद्वान थे और चरण सिंह जी भी विद्वान थे। कई किताबें उन्होंने लिखी, उन्होंने भी लिखी और नेहरू किसी का विरोध नहीं किया करते थे। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी स्पष्ट बात उनके सामने रख सकता, जो आज की तरह नहीं थी कि आज के नेता अपने सामने केवल अपनी चाटुकारिता ही पसंद करते हैं। भाट चारणों की तरह वो सत्यवाद को कतई ही झेल नहीं पाते। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीवन में पुरजोर शोषित सर्वहारा समाज की वकालत की। उन्होंने देश को केवल मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ही नहीं बने, उन्होंने देश को एक दर्शन दिए। वो अनपढ़ नहीं थे, इसलिए उनके विचारों में एक क्रांति झलकती थी। उन्होंने ये बताया, उन्होंने देश को एक नेहरू की तरह, जो नेहरू कॉर्पोरेट की सोचते थे, तो उन्होंने एक असली भारत नाम से एक टिप्पणी की। असली भारत नाम से एक अखबार भी उन दिनों निकला करता था। उसमें वो कहते थे कि अगर भारत का विकास होना है, भारत को अगर समृद्धि की ओर जाना है, तो उसे किसानों के खेत खलिहानों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये नोट वाक्य उनका ब्रह्म वाक्य था। उनकी सारी राजनीति का केंद्र यही वाक्य था। जब तक हम गांव नहीं सुधरेंगे तो असली भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। इस तरह उन्होंने अपने पूत के पांव पालने में दिखा दिए थे और धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और जनता पार्टी बनी। उसमें वो बनना तो उन्हीं प्रधानमंत्री था, लेकिन सीनियरिटी के नाते मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि उत्तर भारत में बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर हरियाणा, इन सब जगह, पंजाब, सब जगह चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही जनता पार्टी को वोट मिले थे। लेकिन उस वक्त वो उप प्रधानमंत्री बने। कालांतर में इंदिरा के सहयोग से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन इंदिरा जी से भी सिद्धांतों के ऊपर हुई टकराव में वो संसद का सामना भी नहीं कर पाए और 13 दिन की सरकार रही उनकी। उसमें उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो इंदिरा से समझौता कर सकते थे, लेकिन नहीं, समझौता उन्होंने सीखा ही नहीं था। स्पष्ट किसान, अक्कड़ स्वभाव और कभी भी ईमानदारी, दो जोड़ी कपड़ों में अपना गुजारा करने वाले वो प्रधानमंत्री भारत के राजनीतिक आकाश पर एक ध्रुव तारे की तरह है। चौधरी चरण सिंह जी ने भारतीय राजनीति में इंदिरा की काट के लिए एक अजगर का सिद्धांत भी दिया
और इनके पीछे वो अन्य लोगों को जोड़ना चाहते थे। अजगर भारत का एक ऐसा सर्वोच्च जातीय संगठन है, अगर वो कहीं भी हो जाए तो वो ब्राह्मणों का और शोषक वर्ग वैश्यों का, जो शोषक वर्ग हैं, उनका मुकाबला करने की ताकत केवल उसी में है। वो ताकतवर भी है, वो मजबूत भी है, वो मेहनत भी कर सकता है। इसी को आधार मान के चौधरी साहब ने अजगर का ताज जिंदगी पाला किया और इंदिरा जैसी हस्ती को उत्तर भारत में नाकों चने चबवा दिए और भारत के ग्रामीण विकासों के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। ऐसी ऐसी योजनाएं कालांतर में उन्होंने किसानों के लिए लाए, जिसके कारण आज किसान खुशहाल है। आज हम उस किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को 23 दिसंबर उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। यूट्यूब देश प्रदेश मानव दर्शन से मैं राम गोपाल सिंह सिनवार। जय जवान, जय किसान, जय मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जय चौधरी चरण सिंह, जय किसान वर्ग की, जय कामगार वर्ग की, जय सर्वहारा की, जय मेहनत कश भारत की, जय हो असली भारत की।